नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप रनिंग विद रोहित सर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भिन्न से दशमलव और दशमलव से भिन्न में बदलने वाली क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कैसे आपको दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना है और कैसे भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना है, और इसके साथ ही साथ आप संख्याओं को उनके निम्नतम रूप में बदलना भी सीख ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि उसके बिना तो ये डेसिमल फॉर्म्स रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं मेरे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसके लिए फटाफट से एक लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सवालों को। और जिसमें आप देख रहे हैं, आपको पहले 4.255 को आपको क्या करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में दशमलव से भिन्न के रूप में बदलना है। कैसे बदलना है आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ 4.255, आपको इसे भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक अपॉन वाली लाइन खींचें, भाग की लाइन खींचें और उसके नीचे फटाफट 1 लिख दें। अब इसके बाद हमने आपको डेसिमल काउंटिंग सिखाई थी, तो आपको पीछे की तरफ से इकाई के तरफ से आपको क्या करना है, दशमलव के बाद वाले अंक गिनने हैं। क्या करने हैं, दशमलव के बाद वाले अंकों को गिनना है, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक दिए हैं, कितने डिजिट दिए हैं, ये आपको यहां पर गिनना है। तो गिनते हैं 1 2 3, कितने हैं, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 3 अंक है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जल्दी से 3 zeros लगा देना है। क्या करना है, 3 zeros लगा देना है। मतलब कंसेप्ट यह है मेरे दोस्तों कि यहां पर आपको क्या करना है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा होगा उतने जीरो लिख देने हैं मेरे दोस्तों। क्या करना है, जितने डिजिट के बाद, जितने अंकों के बाद दशमलव होगा उतनी जीरो लगानी है। ठीक है, अगर 2 अंकों के बाद दशमलव होता तो 2 जीरो लगानी होती, 4 अंकों के बाद होता तो 4 जीरो, जितने अंक उतनी जीरो आपको नीचे लगानी है। सबसे पहला काम यही होगा। ठीक है, अब जैसे ही जीरो बढ़ेंगे यहां का दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 4255, 4255 बटे 1000। अब दोस्तों सवाल यही खत्म नहीं होता है, अभी आपको इसको रिड्यूस भी करना है। तो इसलिए हमने कहा था कि इसके साथ साथ आप संख्याओं को काटना भी सीख जाएंगे और रिड्यूस करना, उनके लोएस्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना आप यहां पर सीख जाएंगे। तो आइए इसके लिए क्या करना है, आपको उसके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे दोनों में भाग जा सके। ठीक है ना, तो भाई ऐसी संख्या सोचिए। ठीक है, अब इतना तो कॉमन सेंस आप सभी में है ही, आप सोच ही सकते हैं कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों में भाग जा सके। तो मेरे दोस्तों बहुत बड़ी नहीं सोच सकते हैं, तो आप छोटी सी संख्या सोच लें। तो यहाँ 5 एक ऐसी संख्या है, 5 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों में भाग जाता ही जाता है। तो हम भाई 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 5 2 10, 2 0 का 0। ओके, 2 0 के 2 0 हो गए। अब इसके बाद ऊपर भी 5 से ही डिवाइड, क्योंकि नीचे 5 से तो ऊपर से भी 5 से ही डिवाइड करना है। मेरे दोस्तों रिड्यूस करने का रूल ही यही है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो हमने इसको 5 से किया है, तो इसको भी 5 से ही करना होगा। सो 5 8 जा हो गया 40। ठीक है, डिवाइड करना तो आप सभी को आता ही, नॉर्मली आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर ले, नहीं डायरेक्टली आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो 5 8 जा 40, 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 8 जा 40। ओके ओके, सो 40 आ गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 42 में से 40 को माइनस किया, क्या बचा, 2 बचा मेरे दोस्तों। उसके बाद 5 को नीचे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 8 जा 40 आया, 2 बचा, 25 हो गया। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5।
ठीक है, 851 अपॉन 200। ओके, अब इसके बाद क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो आपका 851 अपॉन 200 आ गया है। अब और कोई नंबर ऐसा पॉसिबल है जिसमें दोनों से ही डिवाइड हो? भाई ये सम संख्या, ये विषम संख्या है। ठीक है, अब इसमें सम से जाएगा तो इसमें तो सम से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 7, इसके बाद भाई 5 से हमने दोनों में दे लिया है, 7 से देख लीजिए 7 से पॉसिबल होता है क्या, या किसी और नंबर से पॉसिबल होता है। इस तरह से आप उनको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 851 अपॉन 200। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ऐसा और कोई नंबर नहीं है कि जो दोनों को ही डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पर आपका ये फ्रैक्शन आ गया है, ये भिन्न संख्या आपको मिल गई है 851/200। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने यह कर लिया है, 4.255 को उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया है। ओके दोस्तों, समझ में आया नहीं आया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी के साथ चलिए, अगर नहीं आया है तो अब आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन में 100% श्योरली। ठीक है, सो 96.24 को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करना है, वही सबसे पहले बटे वाली लाइन खींचनी है, उसके बाद नीचे क्या करना है, एक लगाना है, क्या करना है, एक लगा देना है, और फिर क्या करना है, दशमलव के बाद के अंक गिनने हैं। ओके, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स काउंट करने हैं। तो भैया दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 अंक दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, और हमने क्या कहा था, किस तरफ से, इस तरफ से काउंट करने हैं। ठीक है, ये वाले काउंट नहीं करने हैं। ठीक है ना, ओके, तो भाई 2 अंकों के बाद है तो 2 0 लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो भैया अब संख्या हो गई 9624/100। अब आप दोनों को भाग दे, किससे भाग देंगे, रिड्यूस करेंगे, निम्नतम रूप में लिखेंगे, तो दोनों को एक ही संख्या से भाग देना है। किससे भाग देंगे, 2 से भाग दे देते हैं, 2 पंजे 10, 0 का 0, यहाँ भाग देंगे, 2 चौके 8, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से भाग जा सकता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ 1 आ गया है। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते ही हैं कि भैया उनने लिख दिया सीधा 2 छिंग 12, यहाँ हो गई गलती, और यहाँ ये गलती नहीं करनी है। देखो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, आगे क्या है, 1 है। अब 1 को यूं ही नहीं छोड़ना, हम हमेशा एक बार में एक ही अंक ले सकते हैं, और 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, भाग ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर इसके साथ 2 अंक साथ साथ लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ एक बार और देख लीजिए, 4 8 1 2, भाग देना है 2 से, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 4 में से 4 घटाया, कुछ भी नहीं बचा, एक बार में एक ही अंक नीचे लाया जाता है। ठीक है, 2 से 8 को भाग देंगे तो 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ ले कि 8 से ज्यादा ना आए, तो 2 चौके 8, 8 में से 8 घटाया, कुछ भी नहीं बचा, अगला अंक उतारा 1, एक बार में एक ही अंक उतारा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, एक बार में सिर्फ एक ही डिजिट आप नीचे ले सकते हैं। ओके, हमने 1 को नीचे ले लिया, बट क्या 2 से 1 डिवाइड हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसलिए डिवाइड ना होने का 0 लगाएंगे, उसके बाद हम सेकंड डिजिट को नीचे लेकर आएंगे। तो भाई हमने भाग करना भी सीख लिया। ठीक है, निम्नतम रूप में लिखना सीख रहे थे, भाग करना भी सीख लिया। भाग का ये जो एक फैक्ट, यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं, वो गलती हमने यहाँ पर आपकी सुधरवा दी है। तो ध्यान रखिए, अब 2 छिंग 12 हो गया और ये भाग पूरी तरह चला गया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, हमने रिड्यूस कर दिया है। अब ऊपर आ गया है 2406, नीचे आ गया है 25, 25 में आप 5 से ही भाग दे सकते हो, लेकिन क्या ऊपर की संख्या में 5 से भाग जाएगा, तो भैया आंसर है नहीं जाएगा। तो सर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2406/25, और ये हो गया है फ्रैक्शन, ये हो गया है भिन्न रूप।
ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर लिया है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है। एंड आई होप दोस्तों आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे डेसिमल हटाना है, कैसे डेसिमल को रिमूव करना है, दशमलव को हटाना है, और उसके बाद कैसे उनको रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ आपको भाग करने का ये फैक्ट भी समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। सो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला कंसेप्ट, जिसमें आपको क्या करना है, भिन्न को दशमलव में बदलना है, फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए कि 486/21, ठीक है। तो भाई भिन्न में बदलने से पहले आप क्या करें, आप इनको रिड्यूस कर लें, इनके लोएस्ट फॉर्म में लिख लें, इसके निम्नतम रूप में लिख लें, जिससे आपको भाग देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप चाहें तो 21 से डायरेक्ट भाग देकर भी आप इसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, और अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस भी कर ले। तो रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों को कौन सी संख्या से भाग देंगे, तो दोनों को आप चाहे तो 3 से भाग दे सकते हैं। तो भाई 3 एकम 3 बचेगा 1, तो आगे हो जाएगा 18, 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6, और यहाँ पर 21 को भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 162 ऊपर है, भाग में 7 है, 7 से इसको भाग दे दीजिए भैया, तो कितना हो रहा है देखें तो, ठीक है। तो भाग देना हमने आपको बताया था, 162 को भाग देना है 7 से, हमेशा नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपको डिवाइड करती है। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, ओके 2 बचता है, और अगला डिजिट ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा, हो गया 22, 7 तिया 21 होता है, ओके 22 में से 21 घटाए 1 बचा। अब क्या आगे और भी अंक हैं, तो भाई अब आगे और कोई अंक नहीं है। अब आगे भाग देना है तो आपको लगाना पड़ेगा पहले दशमलव, तो आ गई दशमलव, ठीक है। अब एक जीरो बढ़ा सकते हैं एक बार में, ठीक है, एक बार में एक ही जीरो बढ़ाना है, 10 हो गया है, 7 एकम 7 लिख लेंगे, 3 बचा, आगे फिर एक और जीरो बढ़ा दीजिए, 7 छुके 28, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इस तरह से आपका सवाल चलता जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 23.14, और इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फुली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 23.14 लगभग इसका आंसर आता है, और ये डेसिमल फॉर्म में इस तरह से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 5095 डिवाइडेड बाय 125, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला कि आपको क्या करना है, पहले रिड्यूस करना है, क्या करना है, रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ओके। तो लिख लेते हैं, तो दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 से कर दीजिए भाई, तो 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है, ऊपर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5 बचेगा 4, तो 5 नाम 45, ठीक है। अब यहां ये 5 से डिवाइड होगा, बट ऊपर 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 से ही इसको डिवाइड करना होगा। चलिए 25 से डिवाइड करते हैं इसको, 1019 को, ओके। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 25 दो अंकों की संख्या है, तो भाई 2 अंक देखते हैं, तो 2 अंक देखने पर तो शुरुआत में क्या है, 10 है, 10 में तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, 3 अंक ले लेंगे, 3 अंक लेने पर क्या आता है, 101 आपको मिलता है। तो 25 का पहाड़ा कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 101 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लें, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, और 25 चौके 100, 25 पंजे 125, जो कि इससे ज्यादा है, तो 4 बार में आया 25 चौके 100, ठीक है। 101 में से 100 घटाएंगे, बचेगा 1, नीचे उतारा 9, ठीक है। हमने क्या कहा, एक बार में एक अंक नीचे लेकर आना है, फिर देखना है कि जो संख्या है, जो भाज्य है, सॉरी जो भाजक है, भाजक से इसमें भाग जा रहा है या नहीं, तो भाग नहीं जा रहा है, तो भाग ना जाने की 0, और अब आगे और कोई अंक तो है नहीं, ठीक है। पहले क्या किया, भाग ना जाने की 0 लगाएंगे, ठीक है,
ध्यान दीजिए, अंक नीचे लिया 19 हो गया, लेकिन 25 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो भाग न जाने की 0 लगाएंगे। अब आगे सवाल बढ़ाना है तो पहले यहां लगेगा दशमलव और फिर इसमें एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी समझ लीजिए भाग का। ठीक है, तो भाई दशमलव के साथ साथ हमने क्या कर लिया है, भाग के सवाल पर भी फोकस कर लिया है, इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, अब 25 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 190 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 25 चुके 100 तो हमने पढ़ ही लिया था, 25 पंजे 125, 25 छे 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 190 से ज्यादा हो गया तो 25 सत्ते 175 आ गया। ठीक है ना, आप इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, एक बार में एक 0 बढ़ाई जा सकती है और 25 छेंगे 150 हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो गया और इसका फाइनल आंसर मेरे दोस्तों 40.76 आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ये कंप्लीट आपका आंसर यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने कितने बेहतरीन तरीके से, कितने सिंपल तरीके से आपको दशमलव को भिन्न में बदलना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। एंड आई होप आप सभी को ये सवाल जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए हैं। तो इसके लिए फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अपने कमेंट हमें देते रहें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।